Hello students, my name is Dr. Abhyogna. I am teaching economics from last 20 years. I have taught class 9, 10th, 11th, 12th, BBA, MBA or MCOM students in Dehradun. Today I will teach you a very important topic, that is from the banking chapter in macroeconomics, and the name of the topic is marginal requirement. I have already uploaded many videos which is related with banking, like difference between RBI and commercial bank, function of RBI, and the quantitative tools I have already explained. Open market operation I have already explained, bank rate I have already explained, SLR I have already explained. Today I will teach you marginal requirement. What is margin requirement, किसे कहते हैं? First है, this is the qualitative tools of RBI. First है margin requirement. Margin requirement. So what is margin requirement? How we can define margin requirement? It's the difference between the, it is the difference between the, it is the what? It is the difference between the amount of loan granted. It is the difference between the amount of loan granted and the value of security offered, and the value of security offered to the loan, is known as marginal requirement. Means it is the difference between the amount of loan granted and the value of security offered to the loan. अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, then you can understand it very properly. Suppose person mortgage his house. Suppose that person mortgages his house, and worth rupees 1 crore. worth rupees, उसकी कीमत कितनी है? worth rupees 1 crore, जिसकी कीमत कितनी है? उसकी 1 करोड़ है. उसने कहा अपना 1 करोड़, उसकी जो मॉर्गेज इस हाउस, उस मकान की कीमत कितनी है? 1 करोड़ है, जो उसने जमा करा विद द बैंक. जब उसने बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा करा, तो बैंक वालों ने क्या करा? तो बैंक वालों ने उसे क्या करा? विद द बैंक फॉर द लोन ऑफ रुपीज, विद द बैंक फॉर ए लोन ऑफ रुपीज, और उन्होंने लोन दे दिया फॉर ए लोन और रुपीज 80 लाख. तो जब उसने अपनी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बैंक में रखी, तो बैंक ने उसे 80 लाख रुपए क्या कर दिया? लोन दे दिया. तो जब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा करी बैंक में, तो 80 लाख का लोन दिया, तो बाकी बचा कितना? 20 लाख रुपए. तो 20 लाख को जो हम को कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट. तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट वुड बी margin requirement would be 20 lakh. Margin requirement would be rupees 20 lakh. ओके. तो आपने देखा किस तरीके से बैंक ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, आप गए, आपने बैंक में जमा करी और बैंक वालों ने आपको 80 लाख रुपए लोन दे दिया. तो 1 करोड़ में से जो 80 लाख का जो डिफरेंस आया, वो आया 20 लाख रुपए. उसे हम बोलते हैं, उसे हम मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं. क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं. अब देखिए, अब कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. हाउ वी कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. नाउ वी विल रीड दिस. इन्फ्लेशन के समय क्या होगा, क्या आरबीआई क्या करेगी, और डिफ्लेशन के समय आरबीआई क्या करेगी, ये हम पढ़ेंगे. तो देखिए, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन में आरबीआई, आप इसको एक चार्ट को थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, बड़े सिंपल मेथड से समझाना चाह रहा हूँ बच्चों को. आरबीआई ने कह रहा राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट. आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया. जब आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा? फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट. तो वो क्या? फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट. डिमांड कम हो जाएगी क्रेडिट की, लोग कम लेंगे लोन. फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट. क्रेडिट की क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी. फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट हो जाएगा. और इसके कारण क्या होगा? फॉल इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट. फॉल इन
सप्लाई ऑफ क्रेडिट, फॉल इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, सप्लाई कम कर देगा। फॉल इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय कॉमर्शियल बैंक, जब फॉल इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय कॉमर्शियल बैंक हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा, फॉल इन मनी सप्लाई, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। फॉल इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। तो आपने देखा, बड़ा सिंपल, आपने देखा आरबीआई ने क्या करा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया। जब आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया, फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, क्रेडिट की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी, तो क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक सप्लाई कम देगा। कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, सप्लाई कम देगा। जब कॉमर्शियल बैंक सप्लाई कम देगा, जिसके कारण क्या होगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मार्केट में, और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ डिफ्लेशन के समय क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। जब मंदी हो तब वो क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, फॉल इन, जहाँ राइज है वहाँ पे मैंने लिख दिया फॉल इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। जब फॉल करेगा इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे देखिए फॉल इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो उससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन, फॉल इन करेगा तो इससे क्या होगा, फॉल इन डिमांड, इंक्रीज। इसके कारण क्या होगा, जब फॉल इन मार्जिन करेगा, इंक्रीज इन, राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट, फॉल की जगह लिख दीजिए राइज। देखिए फॉल इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट, क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल की जगह इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय कॉमर्शियल बैंक, और इसके कारण इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जहाँ फॉल है वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, और उससे क्या होगा, डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड, जहाँ इन्फ्लेशन है वहाँ आपने डिफ्लेशन लिख दिया, डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, देखिए डिफ्लेशन के समय, मंदी के समय आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। जब आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा, उसके कारण क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके कारण क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो जिसके कारण क्या होगा, मार्केट में कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा सप्लाई करेगा, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट को ज़्यादा सप्लाई करेगा मार्केट में, और जिसके कारण क्या होगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसके कारण क्या होगा स्टूडेंट, डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में इसमें कराने जा रहा हूँ, व्हाट इज मॉरल सोसाइन। नाउ सेकंड पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू, दैट इज मॉरल सोसाइन। व्हाट इज मॉरल सोसाइन, प्लीज राइट डाउन। मॉरल सोसाइन किसे कहते हैं, MORAL, मॉरल, SUA, ऐसा कई बार बोर्ड में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भी कई बार ये क्या कहते हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में पूछा गया है। तो लिखिए सोसाइन किसे कहते हैं, सोसाइन इज द SUA, सोसाइन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ परसुएशन, SUASION, सोसाइन इज द short form of persuasion, short form of persuasion, SUASTION, it is the sosain is the short form of persuasion, ठीक है ना। तो persuasion, तो it is the method of, हम कहेंगे moral sosain is the method of persuasion, is the method of persuasion, PERSUAST, इट्स ए मेथड ऑफ परसुएशन। अब सवाल है क्या मेथड ऑफ परसुएशन है, इट्स ए मेथड ऑफ परसुएशन कह दीजिए आप इसे, आप इसको रिक्वेस्ट कह दीजिए, इट्स ए मेथड ऑफ परसुएशन, रिक्वेस्ट कह दीजिए आप इसे। एक बार ये मेथड ऑफ परसुएशन है, एक प्रकार से रिक्वेस्ट है, एक प्रकार से इनफॉर्मल सजेशन है, इनफॉर्मल सजेशन, एक प्रकार से क्या है ये, इनफॉर्मल सजेशन है। और हम ये कह दें, अगर हम ये बोलें कि ये इनफॉर्मल सजेशन है, और हम ये बोलें कि इनफॉर्मल सजेशन के साथ ये एडवाइस टू कमर्शियल बैंक एंड एडवाइस टू कमर्शियल बैंक बाय आरबीआई, टू कमर्शियल बैंक बाय
द सेंट्रल बैंक कह दें या बाय द आरबीआई कह दें, बाय द सेंट्रल बैंक, दोनों बात ही की एक ही है, बाय द सेंट्रल बैंक। तो मोरल सुसाइन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ परसुएशन, इट इज द मेथड ऑफ परसुएशन करना, रिक्वेस्ट करना, इनफॉर्मल सजेशन देना एंड एडवाइस करना कमर्शियल बैंक को, एंड एडवाइस टू कमर्शियल बैंक बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एडवाइस करेगा कमर्शियल बैंक को, और वो क्या एडवाइस करेगा अब देखिएगा। द बैंक्स आर एडवाइज्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द बैंक्स आर एडवाइज्ड, बैंक को एडवाइस करेगा। भैया क्या एडवाइस करेगा? बैंक्स आर एडवाइज्ड टू रिस्ट्रिक्ट लोन, कम से कम लोन दो, टू रिस्ट्रिक्ट लोन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, टू रिस्ट्रिक्ट लोन, रिस्ट्रिक्ट मतलब कम से कम लोन दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो लोन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के समय कम लोन दो, एंड, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इन्फ्लेशन के समय कम लोन दो, एंड बी लिबरल, और थोड़ा सा छूट दे दो, लिबरल, बी लिबरल एंड बी लिबरल इन लैंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशन, इन लैंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशन। इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई ने क्या कहा, ये इंस्ट्रक्शन दिया कि इन्फ्लेशन के समय लोन कम दो और डिफ्लेशन के समय क्या दो, लोन ज़्यादा दो। ओके, ये बात मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मैंने आपको करवा दिया। एक थर्ड पॉइंट है इसमें, थर्ड और फोर्थ पॉइंट है इसमें, राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, व्हाट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट, वो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ। व्हाट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसको भी मैं समझा दूँ आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरीके से राशनिंग ऑफ क्रेडिट होता है वो आप देखिए। थर्ड पॉइंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो जब हम राशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब, राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब फिक्सेशन ऑफ, इट मीन्स द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। फिक्सेशन इसका मतलब हो गया फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा। हमें क्या करना है, फिक्सेशन करना है, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी, फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट व्हाइल गारंटिंग लोन्स। तो कमर्शियल बैंक कैन नॉट इंक्रीज, कमर्शियल बैंक क्या नहीं कर सकती, कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट, कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट, cannot exceed the, commercial bank cannot exceed the quota limit while granting loans, while granting loans। ओके, तो अब सवाल है कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिखना है, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई रिस्ट्रिक्ट्स द मनी सप्लाई ऑफ मनी, एट द टाइम of inflation RBI restricts, at the time of inflation restricts the money supply of money, restricts the money supply of money, restricts the money supply of money, restrict the money supply, restricts the money supply, and at the time of deflation, and at the time of deflation and वही मैंने आपको बार बार समझा रहा हूँ मैं, जैसे एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन प्रोवाइड मोर लोन टू द पब्लिक, प्रोवाइड मोर लोन टू द पब्लिक। एक छोटा सा मैंने आपको बेसिक फंडा बताया है इसमें, वही आपको इसमें अप्लाई करना, मोर लोन टू द पब्लिक। तो आज आपने स्टूडेंट्स ये चारों चीज़ें पढ़ ली आपने मुझसे, आपने मुझसे क्वालिटेटिव मार्जिन रिक्वायरमेंट पढ़ लिया, आपने मोरल सुसाइन पढ़ लिया, आपने राशनिंग ऑफ क्रेडिट मुझसे पढ़ लिया। आपको ये वीडियो पसंद है, इसको जरूर लाइक कीजिए और उसको पढ़िए, बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। कितना बोर्ड में लिखना है, जो मैं लिख रहा हूँ इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसमें आप यू विल गेट फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। थैंक्स, डॉक्टर विभागुना।